हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप क्लास 5 में पढ़ते हैं, कक्षा 5 में पढ़ते हैं और अब जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो फिर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि 2023 की तैयारी अच्छे से कराई जा रही है। तो आज की इस वीडियो में हम 2023 के लिए एक महत्वपूर्ण पेपर लेकर आए हैं, जिससे कि आप 2023 की तैयारी आप इस पेपर से अच्छे से कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, तो ये आपका पेपर होने वाला है मानसिक योग्यता परीक्षण का। खंड 1 में जो रहता है मानसिक योग्यता परीक्षण, इसमें आपको 1 से 40 प्रश्न रहेंगे। ठीक है, इसमें आपको 1 से 40 प्रश्न रहेंगे और इस पर आपको 50 अंक मिलेंगे। तो उसमें से हम आपको प्रश्न देंगे, आपको बताना है कि कौन कौन सा सही रहेगा। कमेंट में आपको बताना है कि कौन सा सही रहेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपने प्रश्नों की तरफ चलते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो सबसे पहले इसके हम प्रश्नों को पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद इसे समझेंगे और आपको बताएंगे कि कौन सा इसका सही होगा। आपको कमेंट में भी बताना है। तो निर्देश प्रश्न संख्या 1 से 4 तक प्रत्येक प्रश्न में 4 आकृतियां ए, बी, सी तथा डी दी गई है। इन 4 आकृतियों में से 3 आकृतियां कुछ हद तक सदृश है तथा एक अलग है। अलग आकृति को चुनकर संकलन उत्तर पुस्तिका में हर प्रश्न के आगे दिए गए सही क्रमांक वाले गोले को काला करके उत्तर दें। तो चलिए प्रश्न नंबर 1 का कौन सा सही होगा, आप हमें कमेंट में बताएं। तो देखिए, प्रश्न नंबर 1 का सबसे अलग आकृति आपको पहचाननी है और आपका ये OMR ये हो जाता है आपका OMR सेट। ठीक है, तो इसमें जो आपका सही रहता है उसी को काला करना रहता है ना। तो ये हमने आपको कई वीडियो में बता रखा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें सबसे अलग आकृति कौन सी है। तो इसमें सबसे अलग आकृति देखिए ये वाली है। ठीक, तो प्रश्न नंबर 1 का कौन सा सही होगा, यहाँ पे डी वाला सही है। और प्रश्न नंबर 2 में सबसे अलग आकृति कौन सी है, तो सबसे अलग आकृति सी वाली है। यहाँ पे इसके अंदर गोला बना है, बाकी सब में प्लस का चिन्ह बना है। उसी प्रकार से देखिए इसमें 4 भुजाएं हैं, 1 2 3 4, सभी में 4 भुजाएं हैं, तीनों में समान है। इसमें क्या है 1 2 3 ही भुजा है। ठीक है, तो ऐसे आप इसको पहचान लेंगे और इसको हमने बता दिया कैसे पहचानना है। अब आगे के प्रश्नों की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर आता है हमारा 3। तो प्रश्न नंबर 3 में सबसे अलग आकृति कौन सी है, तो यहाँ पर देखिए सबसे अलग आकृति यहाँ पर डी वाली है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 3 का डी सही होगा। और प्रश्न नंबर अगर हम 4 की बात करें तो इसका कौन सा सही होगा, पहले आप हमें कमेंट में बताएं, फिर हम इसको बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 4 का कौन सा सही होगा, तो यहाँ पर 4 में देखिए ये सी वाला सही होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 का सी वाला हमारा बिल्कुल सही होगा। और अब हम चलते हैं अपने प्रश्न नंबर आगे की तरफ। तो आता है अब हमारा प्रश्न खंड दूसरे का प्रश्न। तो यहाँ पर खंड दूसरा आ गया हमारा। ठीक है, तो अब इसके पहले प्रश्नों को पढ़ लेंगे, फिर इसको हम हल करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर लिखा है निर्देश 5 से 8 तक प्रत्येक प्रश्न में बाईं ओर एक समस्या आकृति तथा दाईं ओर 4 उत्तर आकृतियाँ ए, बी, सी तथा डी दी गई है। उस उत्तर आकृति को चुनिए जो समस्या आकृति के बिल्कुल सदृश हो तथा सही उत्तर चुनकर संकलन उत्तर पुस्तिका में हर प्रश्न के आगे दिए गए सही क्रमांक वाले गोले को काला करके उत्तर दें। तो यहाँ पर आपका समस्या आकृति हो गया और ये उत्तर आकृति हो गया है। तो इसके समान आकृति आपको इसमें से ढूंढना है। तो इसके समान आकृति कौन सी है, तो प्रश्न नंबर आ जाता है हमारा 5वां। तो 5वें का कौन सा सही होगा, इसके समान आकृति कौन सी है, तो यहाँ पर हमारे डी वाली इसके समान आकृति है। ठीक, और प्रश्न नंबर अगर हम 6 की बात करें तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 6 का कौन सा सही होगा, तो प्रश्न नंबर 6 का जो हमारा सही होगा वह ये बी वाला सही होगा, इसके समान आकृति है। और 7वां यहाँ पर देख सकते हैं, तो प्रश्न नंबर 7, तो 7वें का जो हमारा इसके समान आकृति है वह डी वाला सही है। ठीक है, और अगर हम प्रश्न नंबर 8वें की बात करें, यहाँ पर आ जाता है हमारा प्रश्न नंबर 8। तो प्रश्न नंबर 8 का जो सही है वह हमारा सी वाला है, मतलब ये इसके समान आकृति है। तो आपको ऐसे करना था। तो चलिए, आई होप कि आपको ये 2 खंड समझ में आ चुके हैं। चलिए अब चलते हैं खंड तीसरे की तरफ, यानी प्रश्न नंबर 9 की तरफ। सो स्टूडेंट, अब हम आ चुके हैं अपने खंड तीसरे में। तो सबसे पहले इसके हम प्रश्नों को हम पढ़ लेते हैं, यानी प्रश्न नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे प्रश्न नंबर 12 तक। तो यहाँ पर खंड तीसरा है तो इसका निर्देश पढ़ लेते हैं। यहाँ पे लिखा है निर्देश प्रश्न 9 से 12 तक प्रत्येक प्रश्न में संख्या रेखा की बाईं तरफ समस्या आकृति दी गई है। तो यहाँ पर संख्या रेखा है, तो यहाँ पर समस्या रेखा और ये उत्तर आकृतियाँ। समस्या रेखा की बाईं तरफ समस्या आकृति दी गई है। इस आकृति का एक भाग गायब है। ठीक है, तो इसका एक भाग गायब है। भाग गायब है। दाईं तरफ दी गई ए, बी, सी तथा डी उत्तर आकृतियों को देखिए। उस आकृति को ढूंढिए जो बिना अपनी दिशा बदले समस्या आकृति के गायब
भाग में ठीक बैठती है कि समस्या आकृति का पैटर्न पूरी तरह बन जाता है। सही उत्तर चुनकर संकलन उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रश्न के आगे दिए गए सही क्रमांक वाले गोले को काला करके उत्तर दें। तो यहाँ पर ये आपका एक पैटर्न है, मतलब ये कुछ बना है आकृति, तो यहाँ पर इसको कौन सा आकृति पूर्ण करेगी इन तीनों में से, तो मतलब वो कौन सी आकृति है जो इसको आने पर, जो आकृति इसमें आने पर इसको ये पैटर्न पूरा कर देगी। तो ठीक है, तो वही आकृति आपको ढूंढनी है। तो इसका जो सही होगा वह प्रश्न नंबर 9 का जो हमारा सही होगा वह यहाँ पर ये बी वाला देखिए सही होगा, यह इसको पूरा कर देगी। ठीक है, तो ये वाला इसका सही होगा। और अगर हम प्रश्न नंबर अपने 10वें की बात करें तो प्रश्न नंबर 10वें का कौन सा सही होगा, तो प्रश्न नंबर 10 का जो हमारा सही होगा वह यहाँ पर ये सी वाला सही होगा, ये इसके पैटर्न को ये पूरा कर देगा। ठीक है, तो चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 11 की तरफ। तो यहाँ पर आ जाता है हमारा प्रश्न नंबर 11। तो 11 का कौन सा सही होगा, तो यहाँ पर देखिए इसको भी देखिए एकदम बहुत सरल सा शब्द है, आपको बस समझना है। यहाँ इधर देखिए प्लस है, उधर देखिए प्लस है, और इस यहाँ पर एक वृत्त में प्लस बना है, तो यहाँ पर किस में है, बी में है, तो ये वाला इसका ये होगा। और प्रश्न नंबर अगर हम 12 की बात करें तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 12 में कौन सा हमारा सही होगा, तो यहाँ पर देखिए आपको ऐसी आकृति खुद ढूंढनी है, समझ रहे हैं, ये इसके समान है तो ऐसी आकृति आपको ढूंढनी है। तो यहाँ पर ऐसी आकृति जो है वह यहाँ पर डी में है, तो ये वाला बिल्कुल सही होगा, डी वाला। ठीक है, चलते हैं अब अपने खंड चौथे में। तीसरा हमारा समाप्त हो गया, खंड चौथा है हमारा। यहाँ पर लिखा है निर्देश प्रश्न 13 से 16 तक, तो प्रश्न आपका यहाँ से 13 हो गया स्टार्ट होगा और 16 तक रहेगा। तो यहाँ पर लिखा है प्रत्येक प्रश्न में संख्या रेखा के बाईं तरफ 3 समस्या आकृतियाँ दी गई है तथा चौथे के लिए स्थान रिक्त रखा गया है। समस्या आकृतियाँ एक श्रृंखला में हैं। ढूंढिए कि रेखा की दाईं तरफ दी गई उत्तर आकृतियों ए, बी, सी तथा डी में से कौन सी आकृति इस श्रृंखला को पूरा करती है। सही उत्तर चुनकर संकलन उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रश्न संख्या के आगे दिए गए सही क्रमांक वाले गोले को काला करके उत्तर दें। तो यहाँ पर आपका हो गया समस्या आकृतियाँ और इस साइड हो जाता है आपका उत्तर आकृतियाँ। तो इसमें से आपको इस खाली स्थान में कौन सी आकृति आएगी वह आपको बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया प्रश्न नंबर 13। तो प्रश्न नंबर 13 का जो हमारा सही होगा वह सी वाला इसमें देखिए आएगा आकृति। ठीक है, क्यों आएगा तो वह भी आप समझ लीजिए। सबसे पहले देखिए ये आकृति आया है, फिर ये आकृति आया है, फिर यही आकृति उल्टा करके आ गया है। ठीक है, मतलब यही आकृति है, मतलब ये उल्टा हो गया है। तो उसी प्रकार से इसका भी हमें विपरीत दिशा वाला हमें आकृति चाहिए, इसी जैसा ही आकृति चाहिए, मतलब विपरीत दिशा वाला आकृति चाहिए। तो इसका विपरीत जो है हमारा यहाँ पर ये सी वाला है, तो ये वाला बिल्कुल सही होगा। तो अब चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 14 की तरफ। अब हम आ चुके हैं अपने प्रश्न नंबर 14 में। तो इसका कौन सा सही होगा, तो इसका देखिए यहाँ पर ये बी वाला सही होगा। ठीक है, तो बी वाले को आप मिला लीजिए। और प्रश्न नंबर अगर हम 15 की बात करें तो 15 का देखिए यहाँ पर ये ए वाला सही होगा। क्यों सही होगा वह भी आप समझ लीजिए। तो सबसे पहले ये एरो ऐसे आया है, ठीक, फिर ये इसका नीचे की तरफ आ गया है। ठीक है, ये नीचे की तरफ आया है, फिर ये इधर के आया है, तो फिर हमें इस साइड वाला आकृति चाहिए। तो यहाँ पर ए देखिए इसमें है। ठीक है, इसको बस आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो अगर हम 16 की बात करें तो प्रश्न नंबर 16 का जो सही होगा वह हमारा डी वाला सही होगा। चलते हैं हम अपने खंड आगे की तरफ। तो आई होप कि आपको 13 से 16 तक भी समझ में आ चुका होगा। अब अपने चलते हैं खंड हम 5वें में। तो यहाँ से स्टार्ट होता है आपका 5वां वाला खंड। तो यहाँ के सबसे पहले हम प्रश्नों को पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद इसको हल करेंगे। तो यहाँ पर लिखा है निर्देश प्रश्न 17 से 20 तक प्रत्येक प्रश्न में 3 समस्या आकृतियों के बाद चौथे स्थान पर प्रश्न सूचक चिन्ह बना हुआ है। पहली 2 समस्या आकृतियों में परस्पर एक संबंध है। इसी प्रकार तीसरी तथा चौथी समस्या आकृतियों के बीच भी एक संबंध होना चाहिए। उत्तर आकृतियों ए, बी, सी तथा डी में से वह आकृति चुनिए जो प्रश्न सूचक चिन्ह वाले स्थान पर ठीक बैठ सके। सही उत्तर चुनकर संकलन उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रश्न संख्या के आगे दिए गए सही क्रमांक वाले गोले को काला करके उत्तर दें। तो यहाँ पर आपको इसमें कुछ ना कुछ आपको परस्पर संबंध रहेंगे, मतलब इनमें कुछ ना कुछ परस्पर संबंध रहेंगे, वही आपको इनमें से ढूंढकर उत्तर देना रहेगा। ठीक है,
सो स्टूडेंट, अब हम चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 17 में कौन सा हमारा जो है कि सही है, ठीक है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा आकृति आएगा, तो यहाँ पर जो आकृति आएगी वह हमारी बी वाली आएगी, ठीक है। क्यों आएगी, क्योंकि ये थोड़ा सा कठिन सा सब्जेक्ट है, ये थोड़ा सा कठिन है सबसे, तो इसको आप थोड़ा सा समझना होगा शांत दिमाग से, आराम से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज है, क्या है यहाँ पर, त्रिभुज है। त्रिभुज इसके वृत्त अंदर बना है, बीच में बना है, ठीक है। इसके अंदर देखिए कुछ पाई खींचे हुए हैं, खींचा गया है 1 2 3 4 5 6, इसके अंदर 6 पाई खींचा गया, नीचे के साइड में है वो भी। और दूसरे में क्या देखिए क्या चेंजेस हुआ है कि अब जब इसके बीच में बना है तो ये ऊपर में वृत्त आया है त्रिभुज के, फिर इसके यहाँ पर ऐसे पाई खींच दिया गया है, ठीक। अब इसमें क्या हुआ है, इसमें भी देखिए बीच में है, वही चीज़ है, कुछ बदला बदला सा नहीं है, बस वही चीज़ है, मगर ये क्या हुआ है कि ये इस साइड हो गया है। अब ये क्या हुआ है, इस साइड हो गया है, ठीक है। जब ये इस साइड होगा, समझ रहे हैं बात को ध्यान से, तो ध्यान से समझिएगा, जब ये इस साइड होगा तो वह हमारा किस साइड होगा, वह होगा इस साइड, तो ये हमारा बी वाला सही होगा। समझ गए आप। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर आगे की तरफ। तो प्रश्न नंबर हमारा आ जाता है 13, तो यहाँ पर नहीं 17 के बाद आता है 18। तो यहाँ पर 18वें प्रश्न का इधर देखिए दिख भी नहीं रहा है ना अच्छे से, आप सब ध्यान से देखिए, इसको हम थोड़ा सा सही कर लेते हैं। हाँ अभी देखिए दिख रहा होगा। तो अब यहाँ पर आ जाता है प्रश्न नंबर हमारा 18। तो 18 का देखिए, इसको भी थोड़ा सा समझिएगा, थोड़ा सा ध्यान से। तो इसका भी देखिए कौन सा सही होगा, तो हमारा ए वाला सही होगा यह, क्योंकि इधर देखिए त्रिभुज है और इसमें क्या है, लाइन खींच गया उसी त्रिभुज वाले के बीच में। यहाँ पे मतलब कुछ खाना की तरह बना है, फिर ऐसे करके ऊपर की तरफ खींचा गया है। इसको आप सरल शब्दों में समझे, मतलब एक ऐसे पाई चतुर्भुज की तरह खींचा गया है, फिर उसमें एक ऐसे कर दिया गया, फिर ऐसे पाई खींच दिया गया। उसी प्रकार से ये भी है, तो इसमें भी तो वही चाहिए, बस खाली इसके अंदर बीच में पाई खींचा हुआ ना चाहिए। तो यहाँ पर ये वाली आकृति इसको पूरा कर देगी। अब चलते हैं इसमें। अब इसमें देखिए नीचे वाला भाग ऊपर की तरफ हो गया है इसमें, उसी प्रकार से गिलास का भी ऊपर वाला भाग नीचे होना चाहिए। तो इसमें यहाँ पर देखिए सी में है, तो सी वाला बिल्कुल सही होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर अपने 20 की तरफ। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 20 में क्या है, इसमें देखिए 6 वृत्त हैं, क्या है 6, 3 इस पार है 3 इस पार, मतलब 6 है। मतलब जब ये ऊपर की तरफ गया है, अब ये ऐसे आ गया है, तो अब ये ऐसे है, तो अब कैसा चाहिए, अब ऐसा ही तो चाहिए हमें। तो ऐसा देखिए यहाँ पर डी में है, तो ये वाला बिल्कुल सही होगा, डी वाला। आई होप कि आपको ये भी खंड समझ में आ चुका होगा। चलते हैं अपने खंड नंबर आगे की तरफ। तो यहाँ पर भी देखिए इसमें भी 4 प्रश्न दिए गए हैं। तो सबसे पहले इसके प्रश्नों को पढ़ लेते हैं। यहाँ पर देखिए निर्देश में लिखा है प्रश्न 21 से 24 तक, प्रश्न 21 से 24 तक निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में किसी ज्यामितीय आकृति का एक भाग रेखा के बाईं तरफ समस्या आकृति के रूप में है और रेखा के दाईं तरफ दी गई 4 आकृतियों ए, बी, सी तथा डी में से कोई एक उसका दूसरा भाग है। दाईं तरफ दी गई आकृतियों में से वह आकृति ढूंढिए जो उस ज्यामितीय आकृति को पूर्ण बनाती है। सही उत्तर चुनकर संकलन उत्तर पुस्तिका में हर प्रश्न के आगे दिए गए सही क्रमांक वाले गोले को काला करके उत्तर दें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये समस्या आकृति हो गया आपका इस साइड वाला, और ये उत्तर आकृति हो गया। उसी प्रकार से इधर का भी ये दोनों समस्या आकृति और ये उत्तर आकृति। तो चलिए अब हम इसको समझ लेते हैं अच्छे से। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 21 है, तो प्रश्न नंबर 21 का कौन सा सही होगा, तो इसका देखिए डी वाला सही होगा। क्यों डी वाला सही होगा, क्योंकि ये इसको पूरा करना चाहिए। मतलब जब ये वाला खाना इसमें आएगा, फिट होगा, तो ये उसको पूरा कर देगा। समझ गए आप, ये भी बिल्कुल सरल अध्याय है। अब इसमें कौन सा फिट होगा कि ये पूरा हो जाएगा, प्रश्न नंबर 22 है। तो प्रश्न नंबर 22 में देखिए त्रिभुज जैसा आकृति हमें चाहिए, तो यहाँ पर सी में है, तो ये इसको पूरा कर देगा। बस ये भी एकदम बिल्कुल सरल है, बस इसको आपको फिट करना है इसके अंदर कि ये पूरा हो जाए। ठीक है, तो अब चलते हैं 23 में। तो 23 का देखिए यहाँ पर बी वाला इसको पूरा करेगा। ठीक है, 23 का बी वाला पूरा करेगा। 24 की अगर हम बात करें तो 24 का भी देखिए यहाँ पर ये बी वाला पूरा कर देगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ चुका होगा खंड। तो चलते हैं अपने आगे की खंड की तरफ। सो स्टूडेंट, अब हम आ चुके हैं अपने खंड 7वें की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर पहले इसके प्रश्न को हम पढ़ लेंगे। तो यहाँ पर लिखा है निर्देश प्रश्न 25 से 28 तक। यहाँ पर 25 हो गया और ये 28 हो गया।
तो प्रश्न बोल दिया है 25 से 28 तक। प्रत्येक प्रश्न में बाईं तरफ एक समस्या आकृति तथा दाईं तरफ 4 उत्तर आकृतियां ए, बी, सी तथा डी दी गई है। उस आकृति को चुनिए जो समस्या आकृति के दर्पण आकृति के बिल्कुल सदृश हो। जब दर्पण XY पर रखा गया हो, सही उत्तर चुनकर संकलन उत्तर पुस्तिका हर प्रश्न के आगे दिए गए सही क्रमांक वाले गोले को काला करके उत्तर दें। ठीक है, तो इसमें देखिए आपको वही चीज़ खोजना होगा। मतलब दर्पण XY, मतलब आप दर्पण जानते हैं कि नहीं? दर्पण में मतलब देखें तो ये सही हो जाए। दर्पण में ये कैसा दिखेगा, ये वाली आकृति, वही आपको बतानी है। तो प्रश्न नंबर जो 25 है, तो इसका देखिए कौन सा सही होगा। इसका देखिए C है, C वाला सही होगा। दर्पण में देखिए ये ऐसा दिखेगा। और अगर हम 26 की बात करें तो 26 का हमारा देखिए D वाला होगा। दर्पण में ये ऐसा दिखेगा। ठीक है, और चलते हमने 27 में। तो यहाँ पर 27 में देखिए कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर जो हमारा सही होगा वह B वाला होगा। ये दर्पण में ऐसा दिखेगा। और 28 की अगर हम बात करें तो 28 में देखिए यहाँ पर आपका जो सही होगा वह D वाला होगा। आई होप कि आपको स्टूडेंट ये वाला भी खंड समझ में आ चुका होगा। अब हम अपने चलते हैं खंड 8वें की तरफ। तो ये हमारा खंड 8वां है। ठीक है, तो अब हम इसके निर्देश को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद प्रश्नों को हल करेंगे। तो यहाँ पर लिखा है निर्देश, प्रश्न 29 से 32 तक प्रत्येक प्रश्न में कागज के टुकड़े को मोड़ा जाता है और पंच भी किया जाता है, जैसे कि बाईं ओर समस्या आकृतियों में दिखाया गया है तथा दाईं ओर 4 उत्तर आकृतियां A, B, C और D दी गई है। कागज के खुलने के बाद बने आकृतियों को दिए गए उत्तर आकृतियों में से चुनिए तथा अपना उत्तर संकलन उत्तर पुस्तिका में हर प्रश्न के आगे दिए गए सही क्रमांक वाले गोले को काला करके उत्तर दें। तो देखिए आपका ये समस्या आकृति हो गया और ये आपका उत्तर आकृति हो गया। ठीक, तो अब क्या करना है आपको, ये कागज़ का मोड़ वाला प्रश्न है। ठीक है, तो ये आपको ये भी थोड़ा सा आपके लिए कठिन हो सकता है। जो नए छात्र हैं उनके लिए कठिन हो सकता है, जो पुराने छात्र हैं उन्हें समझ में आ जाएगा। तो जो हमारी रेगुलर क्लास करते हैं वो कमेंट में बोल दे कि यस सर हम रेगुलर क्लास करते हैं। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 29 है। तो प्रश्न नंबर 29 का इसका प्रश्न कौन सा सही होगा। तो इसका देखिए यह D वाला सही होगा। ठीक है, ऐसा जब आप मोड़ेंगे तो ये D वाला सही होगा। और अगर हम 30 की बात करें तो प्रश्न नंबर 30, तो देखिए 30 का कौन सा सही होगा। तो 30 का हमारा देखिए C वाला सही होगा। ऐसे ऐसे जब आप एक कागज़ को मोड़ेंगे तो ऐसा आकृति बनेगा। और अगर हम 31 की बात करें तो 31 का जो हमारा सही होगा वह A वाला सही होगा। ठीक है, और अगर हम 32 की बात करें तो 32 का जो हमारा सही होगा वह यहाँ पर ये B वाला सही होगा। आई होप कि आपको स्टूडेंट प्रश्न खंड 9वां भी समझ में आ चुका हो। यहाँ पर ये खंड 8वां है, 8वां आपको समझ में आ चुका होगा। तो चलते हैं अपने खंड 9वें की तरफ। सो स्टूडेंट हम अपने खंड आ चुके हैं 9वें में। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम निर्देश को पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद इसके प्रश्नों को सोल्व करेंगे। तो ये हमारा खंड 9वां है। तो यहाँ पर खंड 9वें में क्या लिखा है, निर्देश प्रश्न 33 से 36 तक। प्रश्न 33 से 36 तक प्रत्येक प्रश्न में बाईं ओर एक समस्या आकृति दी गई है और दाईं ओर 4 उत्तर आकृतियां A, B, C तथा D दी गई है। उस आकृति को चुनिए जो कि समस्या आकृति में दिए गए टुकड़ों से बनाई जा सकती है और सही उत्तर चुनकर संकलन उत्तर पुस्तिका में हर प्रश्न के आगे दिए गए सही क्रमांक वाले गोले को काला करके उत्तर दें। तो ये आपका समस्या आकृति हो गया इस साइड और ये उत्तर आकृतियाँ हो गया। ठीक है, तो मतलब आपको यह बताना है कि ये जो आकृति है ये सब एक मतलब ये जुड़ेगा तो कौन सी आकृति बनेगी। मतलब ये जो आकृति ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये सब जुड़ेगा बाद में तो कौन सी आकृति बनेगी। ठीक है, वही आपको बताना है। तो जो प्रश्न नंबर हमारा 33 है ना, तो उसका देखिए यहाँ पर C है। C वाले में ये सभी आकृतियाँ हैं। ठीक है, तो C कहाँ पर है, यहाँ पर है। देखिए तो ये वाली आकृति देखिए यहाँ पर है, ऊपर में है। अब ये वाली आकृति देखिए यहाँ पर है, ये वाली आकृति देखिए इस साइड में है और ये वाली आकृति उस साइड में है। बाकी किसी में भी देखेंगे, B में भी देखेंगे तो नहीं मिलेगी आपको, A में भी देखेंगे तो नहीं मिलेगा आपको, D में भी तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो
आई होप कि आपको ये समझ में आ चुका होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर अपने 34 की तरफ। तो ये सब आकृति अब जोड़कर कौन सी आकृति बनती है वही आपको खोजना है। तो प्रश्न नंबर 34 का है जो वह सी वाला सही होगा, ठीक है। और चलते हैं अपने 35वें प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 35 है हमारा। तो जो प्रश्न नंबर 35 है उसका जो हमारा सही होगा वह डी वाला सही होगा। और प्रश्न नंबर 36 यानी 36 का कौन सा सही होगा? तो प्रश्न नंबर 36 का जो हमारा सही होगा वह यहाँ पर ए वाला सही होगा। यह सब आकृति जब जुड़ेगा तो ए वाली आकृति बन जाएगी। चलिए चलते हैं अपने लास्ट खंड की तरफ, 10वें की तरफ। तो यहाँ पर अब हमारा खंड 10वां आ जाता है। तो इसको भी हम एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए निर्देश लिखा है। निर्देश प्रश्न 37 से 40 तक प्रत्येक प्रश्न में बाईं ओर एक समस्या आकृति तथा दाईं ओर 4 उत्तर आकृतियाँ ए, बी, सी तथा डी दी गई है। उस आकृति को चुनिए जिसमें समस्या आकृति छिपी हुई निहित है और सही उत्तर चुनकर संकलन उत्तर पुस्तिका में हर प्रश्न के आगे दिए गए सही क्रमांक वाले गोले को काला करके उत्तर दें। ये समस्या आकृति हो गया, आपका ये उत्तर आकृति हो गया है, ठीक है। तो मतलब ये आकृति इन सभी में किसमें छुपा है वही आपको ढूंढना है, समझ गए आप। तो प्रश्न नंबर जो 37 है तो इसका हमारा जो सही होगा वह यहाँ पर इसको ढूंढना होगा, इस आकृति को। तो किसमें छुपा है वही आपको ढूंढना है। तो प्रश्न नंबर 37 का जो सही होगा वह हमारा यहाँ पर बी वाला होगा सही, ठीक है। क्यों सही होगा? क्योंकि यह आकृति पहले आप ढूंढिए, इसमें आपको ये आकृति मिलेगी। तो यह आकृति देखिए है हमारी, तो यहाँ पर ये आकृति आपको मिलेगी, इसमें कहीं ना कहीं आप ढूंढेंगे तो मिलेगा आपको ज़रूर। और अगर हम इसकी बात करें प्रश्न नंबर 38वें की तरफ चलते हैं अब। तो अब ये वाली आकृति कहाँ पर है? तो ऐसी आकृति जो है वो हमारी किसमें है उसे भी आप ढूंढ कर बताइए ज़रा। तो देखते हैं कमेंट में कितने छात्र बताते हैं। तो ऐसी आकृति जो है वो हमारी बी में है, ठीक है। ऐसी आकृति ढूंढेंगे तो आपको बी में मिल जाएगा। कैसे मिलेगा तो हम चलिए आपको बता भी देते हैं। तो इसमें क्या है, एक सीधा पाही है। तो यहाँ पर एक आपको सीधा पाही दिख रहा है, ठीक। अब क्या हुआ है, एक ऐसे ऊपर गया है तो यहाँ पर एक ऐसे गया है पाही। अब ये मत सोचिए कि ये वाला भी है तो सर ये वाला नहीं होगा, नहीं, ये ऐसा बीच में अलग से ऐड है। तो मतलब आपको ये आकृति मतलब इनमें मिलेगी, आपको ढूंढेंगे तब अच्छे से। जैसे अब ये सीधा पाई हो गया है, अब ये ऊपर से गया है तो इसके जैसा तो है आकृति इसमें, बस वही आपको ढूंढना है। उसी प्रकार से इसको भी अगर आप ढूंढेंगे तो मिलेगा आपको, ठीक है। तो कहाँ पर है वो आपको ढूंढकर हमें कमेंट में बताना है। अब इधर है, ठीक है, या फिर इधर है, ऊपर के साइड में है या फिर नीचे के साइड में, आपको बताना है बस कमेंट में, ठीक है। तो चलिए हमने आपको ये प्रश्न सॉल्व करा दिया और नीचे भी हम एक प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे, फिर आपको कमेंट में सभी सारे को जवाब देना है सारे प्रश्नों का। तो यहाँ पर 39 तो आप आराम से बता देंगे क्योंकि डी में है, ठीक है। तो यहाँ पर 40 की अगर हम बात करें तो 40 का देखिए आकृति कहाँ पर है। तो ये आपके लिए थोड़ा सा कठिन हो सकता है लेकिन ये भी सरल ही होगा हमें लगता है। तो यहाँ पर ए में देखिए है, ए में आपको दिख रहा होगा, ये जो है ऊपर एक ऐसे पाई गया है फिर ऐसे बना है आकृति। आई होप कि आपको स्टूडेंट ये सारे सबको समझ में आ चुके होंगे सवाल। तो चलिए अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। और आप सब अच्छे से जवाहर नवोदय विद्यालय 2023 की तैयारी करते रहिए। चलिए गुड बाय। जो आपको समझ में नहीं आएगा वो हमें कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हैं।